हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम साइकोलॉजी का एक टॉपिक करेंगे, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बाकी जितनी भी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट राजस्थान में जो रीट की परीक्षा होती है उसमें तो इसको अलग से ही एक टॉपिक, एक बुलेट दिया है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का। ठीक है, अलग से इससे क्वेश्चंस आते हैं एक दो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय हार्वर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, इन हिज बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। कौन सी बुक में दी थी? उन्होंने अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में ये थ्योरी दी थी। ठीक है, ही रिवाइज्ड हिज थ्योरी इन द बुक टाइटल्ड इंटेलिजेंस रिफ्रेम्ड एंड इंट्रोड्यूस नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, पहले फ्रेम्स ऑफ माइंड में इन्होंने 7 टाइप के इंटेलिजेंस बताए थे कि इनका क्या कहना है कि जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, एक सिंगल एंटिटी नहीं हो सकती, अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और बुद्धि के इन्होंने 7 प्रकार बताए, लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी रिवाइज की, उसमें चेंजेस किए। 1998 में इन्होंने अपनी थ्योरी में चेंजेस किए और एक और इंटेलिजेंस, एक और बुद्धि इन्होंने उसमें जोड़ दी जिसका नाम है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इससे क्वेश्चन आया हुआ है रीट में। ठीक है, तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इन्होंने जो 8th टाइप है, जो 8वीं बुद्धि है, वो ऐड कर दिया। उससे पहले 7 टाइप की बुद्धि इन्होंने बताई थी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल एंटिटी, रादर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है, एक ही टाइप का इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस, अलग अलग टाइप की बुद्धि एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ही डिस्क्राइब्ड 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने 8 टाइप के इंटेलिजेंस बताई कि बुद्धि है 8 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहला है प्रकार, हम पूरे 8 प्रकार अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। आई एम श्योर आपको कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला है लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल क्या होता है? जिसको हम हिंदी में तार्किक गणितीय बुद्धि भी कहते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, ये बुद्धि किसमें होती है? जो तर्क करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, जो तर्क करते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, समस्याओं को हल करने की क्षमता रहते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है, नंबर्स के क्रमों के बीच संबंध को पहचानने की क्षमता रख सकते हैं। ठीक है, उनमें ये बुद्धि देखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर्स, इनमें ये बुद्धि देखी जाती है। ठीक है, तर्क करना, लॉजिक से काम लेना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मैथ्स में अपना दिमाग लगा के, जो नंबर्स है, जो अंकों के क्रमों को समझना और उनमें रिलेशन देखना। ठीक है, तो ये सब लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिनमें है वो कर पाते हैं, जो साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर्स में होता है। इसमें जनरली क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको? जैसे आपको मैथमेटिशियन दे दिया कि मैथमेटिशियन में किस टाइप का इंटेलिजेंस होता है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कोई भी 4, म्यूजिकल दे देगा, एक स्पाशियल दे देगा, एक लिंग्विस्टिक दे देगा, तो आपको पता है मैथमेटिशियन में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है, तो आपको वही आंसर करना है। ठीक है, एक तो ये टाइप का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है? जिसे हम हिंदी में भाषाई बुद्धि कहते हैं। ठीक है, भाषाई बुद्धि ये किस में होती है और ये क्या होती है? शब्दों तथा वाक्यों को समझने की क्षमता, जो वर्ड्स एंड सेंटेंस को समझ पाते हैं, शब्दावली को जो जानते हैं, शब्दों के बीच जो संबंध को पहचानने की जिसकी क्षमता होती है। ठीक है, उनमें ये बुद्धि होती है। तो ये बुद्धि किन में होती है? लॉयर्स में, लेक्चरर्स में, राइटर्स में, जर्नलिस्ट में, लिरिसिस्ट में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इन सब में नेचुरल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस क्या होता है? म्यूज़िकल इंटेलिजेंस वो होता है जो, सपोज़ आप सुर, लय, ताल को समझने की जिसमें क्षमता होती है, जो सुर, लय, ताल, रिदम, ये सब चीज़ें इजीली समझ पाता है और इनका संबंध भी समझता है। ठीक है,
तो उसमें म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, कंपोजर्स, इनमें म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होता है। नेक्स्ट स्पाशियल इंटेलिजेंस। स्पाशियल इंटेलिजेंस क्या हुआ? सबसे पहले तो आप स्पाशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझो, जिसे हम हिंदी में स्थानिक इंटेलिजेंस कहते हैं, स्थानिक, ठीक है। चित्रों को, जो चित्र होते हैं उनको मानसिक रूप से परिवर्तित करने की जिनमें क्षमता होती है, जो आप बैठे बैठे आप अपने दिमाग में इमेज क्रिएट कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इजी एग्जांपल दे रही हूँ। अब जैसे आपको अपने घर में कलर कराना, पेंटिंग करानी है, ठीक है। तो आप घर में बैठ के आप इमेजिन करोगे कि अच्छा इस वॉल पे मैं अगर येलो कराऊँ तो कैसा लगेगा। आप अपने दिमाग में वो 3D इमेज बना लोगे कि ठीक है, सपोज़ ये येलो कलर हो चुका है तो कैसा लग रहा है। बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं, तो वो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। अब जैसे शॉपिंग करने जा रहे हो तो आप वो टॉप को देख के आपको पता चल जाता है कि ये आप पे कैसा लगेगा, या कोई भी चीज़ आप खरीदने जा रहे हो, आप उसकी मेंटल इमेज बना लेते हो और उसी को फिर उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो। उसी को स्पाशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, मेंटल इमेज बना लेना, ठीक है। तो ये कौन करता है? पेंटर्स, आर्किटेक्ट, सर्वेयर्स, नेविगेटर्स, स्कल्पटर्स, चेस प्लेयर्स, ठीक है। इनमें स्पाशियल इंटेलिजेंस होता है। नेक्स्ट है बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है? ठीक है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस किस में होता है? पहले ये होता क्या, ये जान लेते हैं। इसे हम कहते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि, ठीक है। शारीरिक गतिक बुद्धि, इसका मतलब है कि अपनी बॉडी पर आप कंट्रोल रखने की आप में क्षमता है, कैपेसिटी है। अपनी बॉडी को कैसे आप मूव कराना चाहते हो वो सब आप कंट्रोल रख सकते हो, नियंत्रण रख सकते हो। वस्तुओं को सावधानीपूर्वक घुमाने व उपयोग करने की क्षमता है। तो ये किस में होती है? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको पता चल जाएगा कि जो डांसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, जो डांस करते हैं, वो अपनी बॉडी को पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। उनको पता है कब कौन सा हाथ उनका आगे जाएगा, कौन सा पैर आगे जाएगा, कौन सा हाथ पीछे जाएगा, क्या स्टेप कब करना है। तो ये एथलीट्स, डांसर्स, एक्टर्स, इनको ये चीज़ पता होती है, ठीक है। तो ये इनमें ये इंटेलिजेंस होता है। नेक्स्ट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या हुआ? इंटरपर्सनल को पर्सनल अदर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, ठीक है। हिंदी में जस्ट अ सेकेंड, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ ताकि इंटरपर्सनल को कहते हैं व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। अन्य मतलब दूसरों को, ठीक है। जब आप दूसरों की फीलिंग्स को समझते हो, उनकी लाइकिंग्स, उन्हें क्या पसंद है, उनकी नीड्स, उनकी आवश्यकताएं, ठीक है, उसी को इंटरपर्सनल बुद्धि को कह सकते हो कि आप में इंटरपर्सनल बुद्धि क्यों है, कब होती है? जब आप दूसरों की लाइकिंग्स, फीलिंग्स, ये सब समझ पाते हो, ठीक है। और यह भी समझना कि किसी विशेष ऐसी सिचुएशन आ जाए, उसमें जो दूसरा व्यक्ति है वो कैसा व्यवहार करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज़ आपका फ्रेंड है, तो आप ऐसी कोई सिचुएशन हो गई, तो आपको पता है कि आपके फ्रेंड को जब वो पता चलेगा तो वो गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि आपको उसके व्यवहार का पता है। तो आपको दूसरों की फीलिंग समझना, इसी को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये किस में होता है? टीचर में, साइकोथेरेपिस्ट, सेल्समैन, पॉलिटिशियंस, रिलीजियस लीडर्स, ठीक है। ये दूसरों को समझते हैं, इनमें ये इंटेलिजेंस होता है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस उसका ऑपोजिट है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का ऑपोजिट है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसे हम पर्सनल सेल्फ भी कहते हैं, इसका हिंदी में नाम है व्यक्तिगत, सेम रहेगा, व्यक्तिगत आत्मन, ठीक है। व्यक्तिगत आत्मन मतलब खुद को समझना। जब आप खुद के इमोशंस को समझते हो, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हो, खुद को जानने की क्षमता रखते हो, खुद को समझना कि आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, क्या कर रहे हो, तो आप में पर्सनल सेल्फ, इंट्रापर्सनल ये बुद्धि है, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हो आप, काउंसलर। लास्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या हुआ? इस नेचुरलिस्टिक, जिसे हम प्रकृतिवादी, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रकृतिवादी इंटेलिजेंस कहते हैं या प्रकृतिवादी बुद्धि कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है प्रकृति को जानने समझने की इच्छा, ठीक है। प्रकृति को जानना, प्रकृति को समझना,
प्रकृति के साथ हमारे नेचर के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, ये किस चीज़ में यूज़फुल होते हैं, जो फ्लोरा एंड फौना, जो फ्लोरा फौना स्पीसीज़ है उसको समझने में, उनकी ब्यूटी समझने में ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत फ़ायदा करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हो आप, इन्वायरमेंटलिस्ट, बोटेनिस्ट, जूलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, ये सब एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे थोड़े। और लास्ट मैं ये बता देती हूँ कि जो गार्डनर है उन्होंने बिलीव किया कि हर सामान्य व्यक्ति में ये 8 प्रकार की बुद्धि हो सकती है। ठीक है, लेकिन हेरिडिटी या ट्रेनिंग की वजह से हो सकता है किसी व्यक्ति में कोई विशेष बुद्धि अधिक डेवलप हो गई। फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है, उसके मम्मी पापा मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, वो उनका बहुत दिमाग है और मैथ्स ऐसा है कि वो मेंटली बड़े से बड़े कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये चीज़ बच्चे में भी जेनेटिक आएगी, हो सकता है उस बच्चे में भी ये चीज़ आ जाए, और हो सकता है फिर वो बच्चा भी मैथ्स में बचपन से बहुत अच्छा निकले बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो ये जेनेटिक का भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस, ठीक है, ऑप्शंस है जनरल इंटेलिजेंस, कॉमन एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड इन स्कूल, द यूनिक एबिलिटीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल, कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी है क्या इम्प्लाई कर, ये इम्प्लाई करती है द यूनिक एबिलिटीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल, कि जो ईच इंडिविजुअल में क्या क्या यूनिक एबिलिटीज़ होती है। ठीक है, क्या क्या अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस बुद्धि होती है, वो ये थ्योरी बताती है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या इन ये जो 4 ऑप्शन है इनमें 3 जो ऑप्शन है वो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बाकी एक ऑप्शन जो इससे रिलेटेड नहीं है वो आपको आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है। ठीक है, पहला है इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन यूज बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये सही है। दूसरा है डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ नंबर ऑफ वेज, ये भी राइट है। लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स, ये भी राइट है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ये इम्प्लाई नहीं करती है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स डिज़ायर्स टेम्परामेंट मूड अकॉर्डिंग टू गार्डनर, दूसरों की डिज़ायर टेम्परामेंट मूड को समझना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, म्यूज़िकल नहीं होगा, लिंग्विस्टिक भी नहीं होगा, स्पाशियल भी नहीं होगा, ये होगा इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल में हम दूसरों को समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस वॉज नॉट प्रेजेंटेड बाई गार्डनर, इन चारों में से गार्डनर ने क्या प्रेजेंट नहीं किया, इंटरपर्सनल करा है, बॉडीली काइनेस्टिक करा है, मैथमेटिकल किया है, कल्चरल नहीं किया, तो कल्चर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा है क्या नहीं किया, तो जो नहीं किया वो आपका आंसर होगा। ठीक है, जो रॉन्ग है वही राइट है। अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी फैक्टर विल कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, खुद को समझना, कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है खुद को समझने में, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। म्यूज़िकल नहीं होगा, इंट्रापर्सनल, स्पिरिचुअल भी नहीं होगा, लिंग्विस्टिक भी नहीं होगा, तो इंट्रापर्सनल आपका राइट आंसर है। इंटरपर्सनल में हम दूसरों को समझते हैं, पर्सनल में हम खुद को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू गार्डनर द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा फौना एंड मिनरल्स इज नोन एज, ठीक है, फ्लोरा फौना मिनरल्स को पहचानना, क्लासीफाई करना, ये कौन से टाइप का इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्टिक नहीं है, स्पाशियल नहीं है, नेचुरलिस्टिक हो सकता है, फार्मिस्टिक नहीं है, तो इसका आंसर होगा नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक प्रकृति में आबादी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उसी में हम फ्लोरा फौना एंड मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और ये सब आपको पता है नेचर से रिलेटेड है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक